30 अप्रैल 2019 मंगलवार वरुथिनी एकादशी वल्लभाचार्य जयंती। शुभ मुहूर्त, पूजा व व्रत विधि एवं कथा कहानी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वरुथिनी एकादशी एवं वल्लभाचार्य जयंती के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी पर व्रत रखने का सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत मोक्षदायक व जन्म जन्मांतर के पाप नाशक माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। दोनों ही एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। इस बार वरुथिनी एकादशी 30 अप्रैल 2019 मंगलवार को है। इसे वरुथिनी एकादशी माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार यह दुर्भाग्य को नाश करके पुण्य और सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। तो यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके संकल्प करना चाहिए और संकल्प करने के बाद पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान को भोग लगा करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन करना अनिवार्य होता है। इसी के साथ जिस दिन एकादशी या कोई भी व्रत हो, पान नहीं खाना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना आदि का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए रात्रि जागरण भी करना चाहिए। एवं द्वादशी के दिन सुबह यानी 1 मई 2019 को किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवाकर या अन्नदान देकर के व्रत का पारणा या व्रत का समापन करना चाहिए। तभी पूर्ण रूपेण व्रत जो है फलीभूत माना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल 2019 सोमवार को रात्रि 9:36 से हो रहा है और 30 अप्रैल 2019 को रात को 11:34 तक एकादशी तिथि रहेगी। वरुथिनी एकादशी का जो व्रत यदि करना है तो आपको 30 अप्रैल 2019 यानी मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए। सुबह से लेकर के देर रात्रि तक व्रत आपको करना है और अगले दिन सुबह यानी 1 तारीख को ही व्रत खोलना चाहिए। भले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, लेकिन हम सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक व्रत मानते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत जैसे ही सूर्योदय होगा 30 तारीख का उसी समय से माना जाएगा और अगले दिन सूर्योदय के तक एकादशी का व्रत माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के संदर्भ में धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा था कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है और यह सौभाग्य को देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई भी अभागिन स्त्री या अभागा पुरुष करे तो उसे निश्चय ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चले गए। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में सुख को प्राप्त करता है और स्वर्ग की प्राप्ति भी उसे होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से सोने का दान तथा सोने के दान से बढ़कर अन्नदान है, अन्नदान से
बढ़कर के कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ, ऋषि, मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करना यानी कन्यादान करना दोनों ही अपने आप में बराबर माने गए हैं। और वरुथिनी एकादशी का कोई व्रत करता है तो उसे अन्नदान और कन्यादान दोनों का फल बराबर प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन लेते हैं वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और अगले जन्म में बिलाव का जन्म उन्हें लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को भगवान चित्रगुप्त लिखते हैं और उन्हें इस लोक में और वैकुंठ लोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही इस लोक में तो सभी सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अतः सभी मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और इस एकादशी के व्रत के महात्म को, कथा को सुन करके इसका व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको दशमी के दिन कांसी की पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना दशमी के दिन, मसूर की दाल नहीं खाना दशमी के दिन, चने की शाक नहीं खाना दशमी के दिन, कोदो का साग यानी जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं ऐसी सब्जियों का सेवन दशमी के दिन नहीं करना, मधु यानी शहद का सेवन नहीं करना, दूसरे के घर का अन्न भी नहीं खाना और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है। अभक्ष भक्षण का त्याग करते हुए सात्विकता पूर्वक दिन को व्यतीत करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी में नमक तेल का भी वर्जित माना गया है। वरुथिनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति सारे तीर्थों में जाकर के स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, सारे पुण्य यदि उसको अपने घर बैठे प्राप्त करना है तो एक बार उसको जीवन में वरुथिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको करने मात्र से ही सारे पुण्य उसको जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी की कथा जो कि इस प्रकार बताई गई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल वे की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप है। सत का अर्थ होता है सत्य का आचरण करने वाले, चित का अर्थ होता है चिन्मय अर्थात सर्वव्यापी। जो कण कण में बसता है उसे चित कहते हैं या चिन्मय कहते हैं। आनंद का अर्थ होता है प्रसन्नता। जहां पर आनंद होता है वहां पर ईश्वर का वास होता है। परमात्मा वहां पर वास करते हैं जहां पर आनंद का वास होता है। इसलिए कहा गया है कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान को हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, उसके बाद वरुथिनी एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। नर्मदा तट पर मांधाता नामक एक राजा था। वह दानशील और तपस्वी था। एक दिन भगवान नारायण की तपस्या राजा मांधाता कर रहे थे। उसी समय एक जंगली भालू आकर के राजा मांधाता का पैर चबाने लगा। तपस्या का पालन करते हुए राजा चुपचाप सब कुछ सहन करते रहे। उनको लगा कि यदि मैंने इस भालू को रोका तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरी तपस्या निरर्थक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या को जारी रखा। थोड़ी देर के बाद
भालू राजा को घसीट करके वन में ले गया। अंत में राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान को पुकार लगाई। भक्त की पुकार सुनकर के भगवान जनार्दन नारायण वासुदेव वहां पर प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस भालू का मस्तक धड़ से अलग करके उसको मार करके अपने भक्त की रक्षा की। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे वत्स, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब चूंकि तुमने जो इस समय तपस्या की, उसके प्रभाव से तुम इस अपराध के कारण जो है इस सजा को भोग करके अब परिष्कृत हो चुके हो। हे वत्स, यह वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारा पांव पुनः प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो तुम्हारा पांव यह भालू चबा चुका है वह तुमको वरुथिनी एकादशी के माध्यम से ही प्राप्त होगा और तुम मथुरा में जाकर के वरुथिनी की वाराह मूर्ति की पूजा करना और वरुथिनी एकादशी का व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हारे पुण्यों का उदय होगा और तुम्हारे पूर्व जन्म कृत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः अपने नए पैर की प्राप्ति होगी और इस लोक में बहुत सारा सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक तुमको प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर के भगवान श्री नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वरुथिनी एकादशी आई, राजा मानधाता ने विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के बाद मथुरा में जाकर के वाराह मूर्ति का विधि विधान से पूजन किया। इसके पश्चात भगवान की कृपा से राजा मानधाता ने सभी प्रकार के सुखों को भोगा और इस पृथ्वी पर राज्य करके अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों में श्री धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जिस तरह राजा यह व्रत करके अपने कष्टों से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए यह व्रत मोक्षदायी माना गया है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी के व्रत को 1000 गोदान से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है। इस व्रत को कोई अभागन स्त्री या पुरुष करते हैं तो उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर बराबर फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करने से जिस प्रकार पुण्य प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक पुण्य वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में परलोक की या स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख उसे मिलने लगते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान, कन्यादान, अन्नदान से भी कहीं अधिक फल की प्राप्ति होती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम श्रीराम नारायणं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीजानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं। श्रीराम राम 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 नाम तायकं श्रीरामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। श्रीरामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। श्रीरामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल वे की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आप और आपका पूरा परिवार इसी प्रकार उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।